आज मैं एक बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में बात करने आया हूँ, जिसका आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, तो बता दूं कि वो बात है मोबाइल। मोबाइल आज के जीवन में लोगों के लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी बन गई है। आखिर मोबाइल चलाना क्यों ज़रूरी है? इससे क्या लाभ हैं, इससे क्या नुकसान है और ये हमें चलाने के लिए क्यों मजबूरी है? मैं बहुत कम समय में इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा और ख़ास करके इसलिए बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए मोबाइल कितना नुकसानदायक है। एक फ्रांसीसी बाल रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम था सर्ज टिसरॉन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 3, 6, 9 और 12। 3 मतलब 3 साल। 3 साल के उम्र तक बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। जैसे मोबाइल का हम लोग का स्क्रीन होता है, तो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। 6 साल 6 साल की उम्र तक इंडिविजुअल गेमिंग इक्विपमेंट्स जो हैं उनसे दूर रखना चाहिए। 9 साल 9 साल निगरानी के इंटरनेट से दूर रखना चाहिए। और 12 ईयर्स मतलब 12 साल 12 साल तक सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो भी मोबाइल पर स्क्रीन पर बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो खुद यूट्यूब चला लेंगे, खुद फेसबुक चला लेंगे, खुद इंस्टाग्राम चला लेंगे और उनके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि उनको ऐसा करने के लिए अच्छा लग रहा है बच्चों को। कुछ लोग मजबूरी में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चे रोएं ना। आखिर बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, आप सोचेंगे कि मैं 5 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ा सा 1-2 रील देख लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप मोबाइल चलाना शुरू करेंगे, ये हर उम्र के लोगों के लिए है। जब आप मोबाइल चलाना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में, ब्रेन में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन उत्सर्जित होने लगता है, जो कि खुशी प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। और मोबाइल वाले को आप नहीं हैक कर रहे हैं, आप उनको नहीं चला रहे हैं, वो आपके ब्रेन को चला रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि इसको खुशी किस चीज़ में मिल रही है। जब आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ की चमक, भीड़ भाड़ और खनक चनक में जो भी है, आपको पता ही नहीं चलता कि समय क्या हुआ। कहीं भी मोबाइल में आप घड़ी लगा हुआ नहीं देखेंगे। आप जाएंगे कि 10 मिनट में जा करके मैं एक शर्ट खरीद करके लौट जाऊंगा, एक ट्राउज़र खरीद करके लौट जाऊंगा, लेकिन वहाँ कब घंटों बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से जब आप 5 मिनट का सोच करके मोबाइल चलाते हैं ना, तो वो डोपामाइन जब आपके अंदर उत्सर्जित होने लगता है, हार्मोन, और फिर आपको लगता है ना कि मैं और एक रील और देख लूँ, एक रील और देख लूँ, और ऐसा करते करते कब घंटों बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यही हाल बच्चों के साथ भी है। इनसे नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो आँख, ये चश्मा देख रहे हैं ना, मेरे पापा को अभी चश्मा नहीं लगा हुआ है। ये फैशन वाला चश्मा नहीं है, मजबूरी वाला चश्मा है। हाँ, अभी उतना ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाने से भी चल जाता है काम, लेकिन लगाने से हमको सेफ्टी महसूस होता है कि स्क्रीन से जो रेज़ निकलेगा वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा,
तो इसलिए लगा करके ही मोबाइल चलाना ज़्यादा बेहतर रहता है। चलाना मजबूरी है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना मोबाइल के हो भी नहीं सकते। तो मोबाइल का लत छुड़वाने के लिए एडिक्शन, डोपामाइन क्या करता है, हमें एडिक्ट कर देता है, इसके लिए हमें लत लगा देता है। तो इसके लत को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आउटडोर गेमिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान में जाने दीजिए उनको। पहले बच्चे शाम को निकल जाते थे खेलने के लिए, आज के बच्चे निकलते नहीं बाहर, घर से बाहर नहीं जाते, वो मोबाइल चलाने लगते हैं। आपके हाथ में तो मोबाइल रहने नहीं देंगे। यदि उसके लिए अलग से मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का उपयोग आपको नहीं करने देगा वो। तो उसके लिए क्या करना है, उनको आउटडोर गेम खेलने का आदत डालना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ उनको करने दीजिए, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब। तो इसमें क्या है, वो मोबाइल की तरफ से दिमाग हट करके इधर चला जाएगा। आप तीसरी बात, आप भी बच्चों के सामने मोबाइल ना चलाएं या कम से कम चलाएं। आपने वो बात तो सुनी होगी कि ड्राइवर अपने बगल वाले को सोने नहीं देता। क्यों? क्योंकि बगल वाला सोएगा तो उसको देख करके उसको भी सोने का दिल करेगा, उसको भी नींद आने लगती है। इसी तरह से यदि आप मोबाइल चलाएंगे तो आपके बच्चों को भी मोबाइल चलाने की इच्छा होगी। नेक्स्ट, बच्चों के साथ समय स्पेंड करें। आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं। अगर 3 घर में परिवार है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथ में अपना अपना मोबाइल है और बच्चा किसी न किसी के साथ अटैच हो जाता है, या तो उसके पास मोबाइल अलग से होता है। मोबाइल को ना दें बच्चों को, या तो फिर उनको पढ़ने का कोई ऐसा व्यवस्था करें जहाँ पर उनको मोबाइल मिले ही ना। जैसे हॉस्टल में डाल देंगे, अगर ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं बच्चे तो उनको हॉस्टल में डाल दीजिए, ताकि सीरीज टूटे। जैसे फिर बाद में भले ही आप हटा लीजिए, जैसे कोरोना का, आपने कोविड का देखा था ना कि एक श्रृंखला बन जाती थी। तो श्रृंखला को ब्रेक जब कर दिया जाएगा तो आगे फिर उसका चेन आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दीजिए कुछ दिन के लिए, यदि आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। इनसे बीमारियां क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कितनी बड़ी बीमारी है, आप सोच लीजिए, बच्चा आपका पागल हो सकता है। समझ रहे हैं, मोबाइल चलाने के लत से बच्चा पागल हो सकता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी है, उसके लक्षण उसके अंदर दिखने लगते हैं। सिजोफ्रेनिया, जैसे अपने आप बात करना, आप भी देखे होंगे बहुत लोग अपने आप बात करते रहते हैं। कुछ कुछ उनको अपने आप दिखने लगेगा, चीज़ें दिखना, डर लगना, भ्रम की स्थिति हो जाना, ये सब सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी का लक्षण है, सिम्टम्स है। आँखों का कमज़ोर होना, मोबाइल से आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, और ये तो 100% है, आप मान के चलिए। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अनिद्रा की स्थिति आ जाएगी, नींद कम आएगा, रात में भी उठ करके मोबाइल चलाने लगेंगे। मानसिक विकास में बाधा होगा, माइंड डेवलप नहीं होगा। जितना आप सोचना चाहोगे उतना सोच नहीं सकते। फ्यूचर प्लानिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा। मेमोरी वीक हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा। गर्दन गर्दन में और पीठ में
दर्द होने लगेगा। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बर्नआउट जैसी गंभीर बीमारियां मोबाइल चलाने से आ सकती हैं। वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घर में आ सकती हैं, आपके बच्चों में आ सकती है, आप में आ सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा इनसे दूर रहा जाए उतना ही लाभप्रद होगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।